हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं हम। मंगलाचरण करें। यस, लेट्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं और जो शरीर त्यागने वाले हैं। और वैसे बूढ़े तो सभी हैं। एक दिन का बच्चा भी बूढ़ा है। बताओ कैसे? 1 डे ओल्ड। 1 डे ओल्ड बोलते हैं ना। 1 डे ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना। बूढ़ा मतलब एक दिन बूढ़ा हो चुका है। तो बचपन से हर कोई बूढ़ा ही है। ठीक है। तो मृत्यु का कोई भरोसा तो है नहीं। मृत्यु रूपी काल कब आएगा। अब जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं कब शरीर त्यागूंगा मैं, कहाँ त्यागूंगा मैं, धाम में हूँ कि जंगल में हूँ कि घर में हूँ, कहाँ है, नो टेंशन। लेकिन जो योगी होते हैं और जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो योग मिश्र भक्त हैं या फिर जो ज्ञानी हैं, अष्टांग योगी हैं, ये सब उस टाइम पे अपने मतलब प्राण त्यागने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा ही पटु होते हैं, जो मतलब ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, सिद्धियां पाली हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसे काल में प्राण त्यागूंगा जिससे मैं उच्च लोकों में जाऊं, मतलब वापस ना आऊं, चला जाऊं। लेकिन अब जो इतने उच्च कोटि के नहीं हो पाए हैं उन पे अपना हक नहीं है कि मैं कब शरीर त्यागूं, कभी भी मर सकते हैं। तो उनका मुश्किल है, वो हो सकता है नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में यही भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति कब मरता है तो वो कहाँ जाएगा। कब मरता है मतलब वो किस काल में, किस टाइम पे, किस दिन में, रात में, मतलब एक तरह से काल का मतलब बताया गया है। किस काल में प्राण त्यागता है उस काल डिसाइड करेगा उसका कि वो वापस आएगा या नहीं वापस आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्ति बात नहीं हो रही है। शुद्ध भक्त कौन? शुद्ध भक्त कौन है? नहीं, वो तो ठीक है। शुद्ध मतलब पिछले श्लोक में क्या बताया? शुद्ध भक्त अनन्य भक्त। यहाँ पे अनन्य भक्त की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ योग मिश्र भक्त की बात हो रही है, या फिर जो सकाम कर्म में लगे हैं उनकी बात हो रही है। और एक बात भक्त बताए जाते हैं सनिष्ठ भक्त। सनिष्ठ भक्त की बात हो रही है यहाँ पे। या कनिष्ठ की नहीं हो रही, सनिष्ठ की हो रही है, जो कि मतलब भक्ति में भी श्रद्धा है, भक्ति भी कर रहे हैं पर और भी लगे हैं। ठीक है। तो हम पहले श्लोक समझ में आ गया कि क्या बताएंगे भगवान। कौन व्यक्ति कब प्राण त्यागेगा तो कब कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, मतलब इस जगत में आएगा लौट के या नहीं आएगा लौट के, ये भगवान बताएंगे आगे 2 श्लोकों में, यानी 24 और 25 में। आज तो खाली यही बताएंगे कि कब कौन से काल में वो त्यागेगा तो आएगा कि नहीं आएगा। फिर काल बताएंगे कौन सा काल है वो त्यागने वाला जिसमें वो आएगा, और कौन सा काल है जिसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं।
यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तु त्वा है ना, त्वा यत्र काले तु मतलब जिस काल में शरीर त्यागने से, यानी यत्र काले तु जिस काल में शरीर त्यागने से जीव वापस मतलब अनावृतिम आवृतिम त्वना मतलब आवृतिम और आवृतिम, एक तो हो गई अनावृतम, वो एक हो गई आवृतम। अनावृतम आवृतम, अनावृतम आवृतम मतलब वही है, कब जाएगा, कब ऊपर से नीचे नहीं आएगा और कब आएगा, उसी को बोल रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं इस जगत में नहीं आता, मतलब जीव वापिस इस जगत में नहीं आता और दोबारा इस जगत में जन्म लेगा। मतलब जिस काल में शरीर त्यागने से जीव वापिस इस जगत में नहीं आता और किस काल में जीव इस जगत में वापस आता है, ये भगवान बताएंगे। तो ऐसा योगी जो शरीर त्यागता है उसके बारे में बताएंगे। मतलब जो योगी है ना, योगिना चैव योगिना, मतलब ऐसा योगी, उसके बारे में बताएंगे वो कब शरीर त्यागता है। तो शरीर त्यागते समय कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो भगवान बता रहे हैं। प्रयाता यान्ति ता कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा, मतलब ऐसे काल में वह शरीर त्यागता है, ऐसे काल में जिसमें आवृत्ति और अनावृत्ति आएगा नहीं आएगा, अनावृत्ति और आवृत्ति, उसके बारे में भगवान बताएंगे। अगर मोटा मोटा समझना चाहें तो देखो, जब योगी शरीर त्यागता है तो किस काल में त्यागेगा, तो उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। मतलब जब योगी शरीर त्याग रहा है तो किस काल में त्यागेगा, तब उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। अब योगी किस काल में शरीर त्याग रहा है तो उससे पता चलेगा कि वो दोबारा जन्म लेगा कि नहीं लेगा, मतलब मुक्ति होगी कि नहीं। मतलब इस काल में त्यागा है तो मुक्ति नहीं होगी, इस काल में त्यागा तो मुक्ति होगी। दो काल है, मतलब यहाँ पे एक काल में त्यागा तो मुक्ति हो गई, एक काल में त्यागा तो मुक्ति नहीं हो गई। अब काल होता है, काल क्या होता है, काल के अधिष्ठाता देवता, हर दिन का एक देवता होता है, हर दिन का एक देवता होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये श्लोक अनन्य भक्ति के लिए नहीं है, अनन्य भक्ति का प्रश्न नहीं। अनन्य भक्त कभी भी शरीर त्यागे कब नहीं त्यागे, ये योग में से भक्ति की बात चल रही, सनिष्ठ भक्ति बात चल रही। योग कर्म कांड ज्ञान मार्ग सब अष्टांग योग वगैरह जो है ना, सिद्धि पा लेते हैं, अपने आत्मा को प्राणवायु को यहाँ पे ले आते हैं, फिर देखेंगे तो उत्तरायण आ गया, अच्छा काल वो आ गया, ठीक है शरीर त्याग देंगे एकदम, चलेगा आएंगे नहीं वापस, इस तरीके से। लेकिन ऐसा कौन कर पाएगा, जो मोर पावरफुल होगा वही तो कर पाएगा ना। यहाँ पे शरीर लेके अब मर नहीं रहा है, मतलब वो जब चाहे तब अपने प्राण त्याग सकता है, इतनी शक्ति होनी चाहिए ना, हमें है इतनी शक्ति कि हम जब चाहे तो प्राण त्याग दें। हाँ त्याग सकते ना, ऊपर से कूद गया लंगड़े लूड़े हो जाएंगे। अपने मन से त्यागेंगे। हाँ अपने मन से त्यागेंगे तो वो तो विरक्त हो चुके हैं ना, उन्हें दर्द थोड़ी होता है शरीर त्यागते हैं, 40,000 बिच्छू थोड़ी काटते हैं उन्हें, क्योंकि वो शरीर को छोड़ रहे हैं ना, लेकिन हम शरीर छोड़ने नहीं जा रहे हैं ना, ये दिक्कत है। तो जो अनन्य भक्ति करते हैं उन पे ये लागू नहीं होता। जो योग मिश्र भक्ति हैं, जो अन्य कर्मकांड या अन्य साधन कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ बस भगवान अब चर्चा ये आ रही है कि उत्तरायण और दक्षिणायन बताया था पहले। उत्तरायण का समय होता है 6 महीने और दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन एक दूसरी तरह समझ सकते हैं। गर्मी के टाइम पे देखा ना सूरज मूड से इधर हो जाता है उत्तर की तरफ, यानी उत्तर से ही उगता है, इधर सूरज दिखेगा, इधर से उग के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ही चलेगा, वो उत्तरायण होता है 6 महीने। फिर जो सर्दी के दिन आते हैं ना, सर्दी के दिन दिखता है इधर, सर्दी दिन में इधर खत्म हो जाता है, सर्दी दिन खत्म होता है ना इधर। उत्तर इधर है कि उधर है, नहीं होगा नहीं है, किधर उत्तर किधर है, पूरा पश्चिम तो पता है, मुझे लग रहा है उत्तर ये है, दक्षिण ये है, उत्तर इधर है, क्योंकि देखो उत्तरायण दक्षिण,
उत्तरायण जो होता है वो जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक होता है, जुलाई तक। तो सर्दी के समय कहाँ होता है? सूरज इधर ही तो होता है, गर्मी में होता है ना, यानी अगस्त के बाद, मतलब जून से लगभग इधर आ जाता है। पूरब के लेफ्ट साइड में। पूरब के लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ पूरब के लेफ्ट साइड में होता है उत्तर, है ना। हाँ तो उत्तरायण, तो अभी दक्षिणायन चल रहा है, दक्षिणायन शुरू हो गया मतलब। तो उत्तरायण दक्षिणायन इसलिए बोलते हैं। और एक ये है कि स्वर्ग में रात होती है दक्षिणायन में, उत्तरायण में दिन होता है, एक ये भी है। और भी है कि इनके साउथ उत्तर ये रहा ना, इधर है उत्तर, हाँ इस साइड ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो आज के श्लोक में और 2 आने वाले में उसमें पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति जब मरा है, तुम मरने से हिसाब लगा सकते काल क्या चल रहा था, तो वो कहाँ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, काल से पता चल जाएगा। आपको ही बोले, जैसे प्रश्न किया था, अगर कोई एकादशी में मरता है तो कहाँ जाएगा? अच्छा, अन्न खा रहा है तो फिर गौ मांस खाने का पाप लगेगा तब। मैंने ये पूछा, एकादशी के दिन मरा तो कहाँ जाएगा वो? मैंने ये नहीं बोला कि भक्ति एकादशी रख रहा है वो, भक्ति की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, भक्ति की तो चिंता खत्म है? मतलब अपनी कर्म के हिसाब से जाएगा ना, मतलब वो नहीं कि एकादशी के फास्ट रख रहा है तो जाएगा, तो कहाँ जाएगा? क्योंकि एकादशी के दिन के अधिष्ठाता देवता कौन है? विष्णु, तो विष्णु के पास जाएगा। यानी जिस काल में जो देवता होगा, जो देवता अधिष्ठाता होगा, वही जीव जाएगा, और वो देवता अगले को हैंडओवर कर देगा, वो देवता अगले को हैंडओवर, ऐसे करते करते वो धाम पहुंच जाएगा, धाम नहीं पहुंचा तो फिर वापस लौट के आ जाएगा। ये बात चल रही है सकाम कर्मी, मतलब उसके सनिष्ठ भक्त की। और जो कर्मकांडी होते हैं वो तो जाते हैं, भोग करते हैं स्वर्ग नरक, और फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे करते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। करें टेक्स्ट। माउस खराब हो गया। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। मतलब आएगा, मुक्ति पालेगा या मुक्ति नहीं पाएगा, आएगा अथवा नहीं आएगा, ये बता रहे भगवान। अब देखो भगवान भगवद गीता में कितनी अच्छी नॉलेज बता रहे हैं ना, कि कौन कम मरेगा तो वो आएगा या नहीं आएगा, वरना हमें तो पता भी नहीं। क्योंकि शुक्ल पक्ष भी होता है और एक कृष्ण पक्ष भी होता है। कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा अंधेरा रहता है, और पूर्णिमा के बाद से अंधेरा रहता है, मतलब घटता जाता है, और जब बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। हाँ योग मिश्र की बात चल रही है, अनन्य भक्ति की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। योगी मतलब मिश्र भक्ति है इसमें, भक्ति है इसमें जो योगी, हाँ तो उसमें योगी मतलब मिश्रित भक्ति समझ लो, शुद्ध भक्ति नहीं है, अनन्य भक्ति की बात बोल रहा हूँ, शुद्ध भक्ति उसकी बात हो रही। ठीक है, अरे हाँ बोलते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं यहाँ पे, यही भगवान बताएंगे कि 6-6 महीने डिवाइड करते हैं, 6-6 महीने होते हैं स्वर्ग के, और यहाँ के 6 महीने वहां का। हरे कृष्णा। ये कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। बोल रहे तो यहाँ पे कौन? हरे कृष्णा। ये किसी की म्यूट आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु? आवाज नहीं आ रही, प्रभु को आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं, हमें तो सुनाई पड़ रही है। तो तुम्हारा नेट ऐड देखो, वो देखो स्पीकर सही है कि नहीं। विद्याल प्रभु को नहीं आ रही। ठीक है, आ जाएगी वो एक बार, या फिर वो कर लो। क्या बोला था? हाँ 24 और 25 श्लोक में बताएंगे कि वो काल कौन कौन सा है। ठीक है, वैसे तो बता ही दिया। अब वो कोई जो कृष्ण की भक्ति करते नहीं करते, उन्हें वापस आना पड़ता है। मतलब कृष्ण भक्ति नहीं करी, योग मिश्र भक्त है, वो अगर भक्ति कर रहा है, बाकी योग मिश्र भी है, तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे प्राण त्याग लेके चला जाए, अधिष्ठाता देवता विष्णु हो उस टाइम पे, चला जाएगा धाम। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे हो रही है कि जो कृष्ण भक्ति करता ही नहीं, वो वापस ही आएगा, वो ही जा सकता, वो वापस ही आएगा। तो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा ना,
भले ही किसी की भी पूजा कर रहा हो तो वहां चला, जहाँ जाएगा और जाके वहां भोग के वापस आ जाएगा। मान लो दुर्गा ही कर रहा है, कैसे सुना आज लेक्चर सुन रहा था कि भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है, दुर्गा। तो प्रभुपाद जी ने जो न्यू वर्जिनिया में, वर्जिनिया नाम में खुला है ना, न्यू वृंदावन, वर्जीनिया सिटी में ना, तो वर्जीनिया में है। तो कह रहा है कि एक यहाँ वृंदावन है ये भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा वो हो गया है, मतलब यहाँ पे ना कर्मी लोग ज्यादा आने लगे, मतलब एक तरह से वो स्पोर्ट्स बना दिया वैसे करके, कर्मी लोग ज्यादा। तो अब यहाँ पे कौन आ गया है, अब यहाँ पे बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी भी आ गई है, देखा उनका बना है। लोग वहीं पे गेट अंदर एंट्री करेंगे, वहीं देखेगा, वहीं जाएं, वहीं पॉपकॉर्न खाएं और वहीं से 4 टिक्की विक्की खा के वहीं से बहिरंगा से बाहर आ जाओ, अंदर जाने का प्रवेश ही मत करो। कर्मी लोग है ना, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं, कर्मी लोग फिर भी चले ही जाते हैं मतलब। तो ऐसे ही है कि बहिरंगा शक्ति है ना, तो बाहर से बहिरंगा मतलब बाहर से बाहर कर दो, जो एक्चुअली धाम में हर कोई नहीं जा पाता। दुर्गा वैष्णो देवी नहीं है, मंदिर है ना वो, हाँ छह कटे, तो वो बाहर इसीलिए तो है ना। बहिरंगा मतलब क्या होता है, धाम के अंदर नहीं है वो, बाहर है कि मतलब आओ दर्शन करके चले जाओ। ये कौन अनम्यूट है, अच्छा देखा है। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही, ठीक है, ओके ठीक है। मैं क्या कहने वाला था, हाँ, तो ऐसी तरीके से जैसे एक बार प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे कृष्ण भावनामृत का, तो अब उनकी सेहत खराब हो गई, मतलब प्रचार कर रहे थे, 70-72 साल के थे उस टाइम पे, तो उनकी सेहत खराब हो गई। मैं प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से बोल रखा था कि कभी मैं बीमार हूँ तो हॉस्पिटल मत ले जाना मुझे। अब लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो वो कहीं से डॉक्टर को पकड़ के लाते हैं, डॉक्टर देखता चेक करता, डॉक्टर कहता है ये वो यहाँ पे ना ये कमी है, यहाँ पे वो कमी है, और लाओ मेरी फीस लाओ, ऐसे करके मतलब। तो वो समझ गया ये फ्रॉड है, मतलब कोई डॉक्टर, तो उसको वापस कर देते हैं। फिर कोई आता है तो वो कहता है कि इनको ना, इनकी आधी जो बॉडी है ना उसमें खून चल नहीं रहा सही से, तो सही बताता है खून चले, तो इनको इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, तो कुछ भी हो सकता है। अब शिष्य चिंता में पड़ गए कि प्रभुपाद जी ने बोला मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराना, अब करा दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया हमको। अब करा दिया, उसमें पता ही खाना कैसा मिलता है, और उसमें खाना कैसा मिलता है, माहौल कैसा है वहाँ का। तो अब प्रभुपाद जी के यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सुई कुछ रहा है, यहाँ पे ये कुछ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और प्रभुपाद जी खा रहे हैं, दवा दे रहे हैं, खा रहे हैं। तो भक्त पूछते प्रभुपाद जी बहुत दर्द हो रहा है ना, प्रभुपाद जी हाँ दर्द, पर आई टॉलरेट, मतलब दर्द हो रहा है, तो ऐसे करके तो काफी चलता रहता है। तो उसके बाद बताते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ एक बड़ी सुई सी करके कुछ लेना पड़ता है टेस्ट, तो वो मोटी सुई डालनी पड़ती है, तो वो प्रभुपाद जी के तो कितना कष्ट हुआ होगा। तो भक्त भी बहुत मतलब टेंशन में थे उस टाइम पे कि प्रभुपाद जी ऐसे हो गया ये वो। तो हर कोई भक्त वहां पे 24 घंटे मतलब हरे कृष्णा करता रहता था, जैसे 2 घंटे ये सोएगा, 2 घंटे वो हरे कृष्णा करेगा, फिर 2 घंटे वो सोएगा, 2 घंटे हरे कृष्णा करेगा। उसके बाद फाइनली फिर वो पता नहीं कौन सा टेस्ट बोलने लगे, जिसमें टेस्ट में ना बहुत सारे आते अंदर डाल के, तो बहुत कष्ट होता है मरीज को, वो टेस्ट करने वाले थे। और वहाँ के हॉस्पिटल वाले कैसे होते हैं वहाँ के, अमेरिका के थे, कि ये पेशेंट हमारा है अब और हम इलाज कराएंगे, कोई बीच में नहीं आएगा, मतलब हम करेंगे अब सही। तो उसका प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके जो मेन शिष्य थे, अब नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उनसे कहते हैं मुझे बस यहाँ से ले चलो, तो कहते हैं जी प्रभुपाद। तो नर्स आती है वही बड़ी सुई लेके, वो खून लेने के लिए, तो कहते बस रुक जाओ, अब प्रभुपाद जी का कुछ नहीं होगा। कह रहे अरे वो बुड्ढा मर जाएगा, वो नर्स बोलती बुड्ढा मर जाएगा, वो कहाँ तुम बीच में हटो, कह रहे नहीं तो नहीं। तो अब उनके शिष्य ने कुछ नहीं देखा, वो जहाँ पे थे बैठे थे उसी को पकड़ा, और जैसे ले जाते ना जैसे करके, वैसे लेके भागने लगे, और नर्स करी रुको रुको, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बुड्ढा मर जाएगा मर जाएगा। अब सब रोक रहे, और वो भाग रहे प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी कह रहे आई एम फाइन, वो मतलब बैठे उसी पे और कह रहे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये उठ के बैठ गया, मतलब जैसे वो नर्स आई ना इंजेक्शन लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, वो तो प्रभुपाद जी उठ के बैठे खड़े हो गए, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, देखो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, ऐसे करके। तो चारों तरफ घुमा रहे, अब 3rd फ्लोर पे है और ये नहीं पता है रास्ता किधर है एग्जिट, और डॉक्टर आए रोक रहे हैं। फिर फाइनली मतलब ले जाओ के निकाल के गाड़ी में लेके, और डॉक्टर चिल्ला रहा है ये बुड्ढा मर जाएगा, कह रहा हाँ ठीक है वो हम देख लेंगे। तो मतलब वो क्या सोच रहे थे कि हमारे पेशेंट को किडनैप करके ले जा रहे हैं, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करे हैं प्रभुपाद जी की लीला, अगर सुनेंगे लीला अमृत है, तो वजह उसमें एक से एक मतलब लीला, प्रभुपाद जी की लीला में जो पढ़े लेगा वो कभी मायूस नहीं होगा भक्ति में, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। प्रभुपाद जी को फेलियर ही मिला, मतलब जो भी बिजनेस किया फ्लॉप, कुछ भी किया फ्लॉप, 60 साल तक सब फ्लॉप ही होता रहा उनका, मतलब कुछ भी कर रहे हैं फ्लॉप, कुछ भी कर रहे हैं फ्लॉप, यहाँ तक कि उनका टाइपराइटर है वो भी कुछ चोरी करके ले गया। और जब उन्होंने मंदिर के लिए कुछ लक्ष्मी करी थी, तो जो उनका वो नौकर लक्ष्मी लेके भाग गया, फिर भी प्रभुपाद जी एकदम डिटरमाइंड थे कि नहीं मुझे भक्ति करनी है तो करनी है। 40 रुपए लेके
यूएसए गए। कौन बेस्ट, अभी 70 साल की जान में कौन कर सकता है, प्रचार करेगा? अरे सुनेगा भी नहीं कोई उसकी, क्योंकि शक्ति का अवतार था ना भगवान का, इसलिए। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं। तो जो सनिष्ठ भक्त हैं, सनिष्ठ भक्त का मतलब होता है जो वर्णाश्रम में बहुत आस्था होती है। वर्णाश्रम मतलब जो वर्ण बनाए भगवान ने, उसमें बहुत आस्था होती है और भक्ति भी करता है। पहले क्या करता है? कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर क्रमशः धीरे धीरे भक्ति योग पे आता है। तो और जो अनन्य है वो शुरू से ही भक्त है। जो अनन्य भक्ति कर रहा है वो शुरू से ही भक्त है, भक्ति करता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण के चरणों में प्रेम। तो हमें यहाँ पे क्या बनना है? अनन्य भक्त। तो हम सब लोग क्या हैं अभी? हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं, है नहीं पर कर रहे हैं। नाम जप करना ये किस में आता है? अनन्य भक्ति में। प्रसाद पाना अनन्य भक्ति में। कीर्तन करना अनन्य भक्ति में। ग्रंथ पढ़ना अनन्य भक्ति में। कथा पढ़ना, भगवान की गीता पढ़ना, ये सब अनन्य में आता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम ही तो है ना, कृष्ण प्रेम है, और हम पूरे जीवन में यही करने वाले हैं। और हमारे माइंड में क्या सेट है? हमें पूरे जीवन यही करना है। तो अनन्य भक्ति ही है, मतलब भक्ति में लगे हुए हैं, अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं। हम अभी योग में सिर्फ भक्ति में नहीं है, क्योंकि हम कोई और योग तो नहीं कर रहे ना, तो कोई और क्लीम क्लाम कर रहे हो कहीं पे, फलाना फलाना यज्ञ कर लो, ये ऐसा कुछ तो नहीं है ना माइंड में, और ना आस्था भी नहीं है बिल्कुल भी। वर्णाश्रम के धर्म में बिल्कुल आस्था है हमें? बिल्कुल आस्था नहीं, हमें बस कृष्ण भक्ति करनी है, चाहे कैसे भी रखें कृष्ण। तात्पर्य करते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। नहीं बोल रहा था ना, जो अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती। अब उत्तरायण आ गया, चलो शरीर त्याग देते हैं, दक्षिणायण आ गया 6 महीने रुक जाते हैं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं रहती। कौन सा काल चल रहा है? यमराज का दिन है आज, ओहो मरेगा तो यमराज के लोग चले जाएंगे वहां, तो फिर दंड ही दंड मिलेगा। अच्छा स्वर्ग के देवता इंद्र का है, तो इंद्र मिल जाएंगे, चलो आज मर जाते हैं। हर दिन के काल का कोई अधिष्ठाता देवता होता है, हर दिन का काल का मतलब यहाँ पे ये है, यमराज जाएंगे किसी को ऐसे करके। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं त्यागेंगे, शरीर कैसे त्यागेंगे? ये भक्त को इसकी कोई टेंशन नहीं है कि हम घर पे मर गए, या धाम में क्यों नहीं मरे, पता नहीं क्या होगा, या फिर मान लो अचानक मर गए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होती। और जहां तक है, वैसे कृष्ण की इतनी कृपा तो है कि भक्त लोग एक्सीडेंटल नहीं मरते, बहुत कम सुना होगा। मतलब वैसे अगर ज्यादा वैसा कोई वहीं आके हादसा हो गया वो बात अलग है, पर ऐसे डेथ एंड उससे बहुत कम है। मतलब कम, मैंने इसका सुना तो है नहीं, वैसे किसी ने सुना हो तो शायद हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। ऐसे है मतलब कि मंदिर में किसी ने अलमरा कर दिया वो बात अलग है मतलब, लेकिन ऐसे नहीं कोई जा रहा हो बाइक लेके। कृपा रहती है, क्योंकि तुलसी देवी महारानी रहती है, तो बर्थ एंड डेथ से मतलब ऐसे मतलब उल्टे सीधे हादसों से बचाव करते हैं भगवान। क्यों नहीं करेंगे? जब तुम उनकी सेवा कर रहे हो तो करेंगे भाई, फर्ज है उनका, त्यागेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो अनन्य हैं, तो हम सभी अनन्य भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, नाम जप प्रसाद कीर्तन ये सभी, यही साधन हमें करना है पूरी जीवन, यही साधन करना है। और साध्य क्या है हमारा? तो साधन, यही साधन लेके करना है, और साध्य क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम। जैसे कहते हैं फॉर्मूला है, मैं कृष्ण के लिए कृष्ण का होके कृष्ण की भक्ति करूंगा। मैं कृष्ण का होके कृष्ण के लिए कृष्ण की भक्ति करनी, ये है अनन्य भक्ति। मैं भगवान का दास हूं और मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। मैं कृष्ण का दास हूं तो मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो कार्य करना है ना। फिर ईगो अहंकार वहंकार आएगा? नहीं आएगा ना, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना हूँ। इसे एग्जाम्पल पति पत्नी का देते हैं। पति पत्नी जो एक अच्छे पति पत्नी होते हैं, वो एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो एक अच्छी पत्नी अपनी सेवा से अपने पति को जीत लेती है, या मतलब वश में कर लेती है। तो उसी तरीके से एक शुद्ध भक्त जब भगवान की सेवा करता है, तो वह सेवा से भगवान को जीत लेता है, भगवान को वश में कर लेता है, शुद्ध भक्त। ठीक है, सेवा कर लेता है, उसको कहते हैं अनन्य भक्त। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरणागत है पूरा पूरा। मान लो तुम अगर भगवान पे निर्भर हो पूरे पूरे, तो कौन करेगा? भगवान ही करें। डिपेंडेंट, तुम भगवान पे डिपेंड हो ना, अगर और किसी पे डिपेंड हो जाओगे तो फिर कह नहीं सकते। तो जो भगवान के शरणागत होता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह किसी भी समय शरीर त्यागे, या शरीर मतलब त्यागता तो नहीं, मतलब शरीर छूट जाए उसका किसी भी समय। ठीक है, जैसे कथा आती है कुरेशु और महापूर्ण की, अनन्य भक्ति के ऊपर, मतलब किसी भी टाइम पे शरीर त्याग दे, इसके ऊपर है कि कुरेश और महापूर्ण नाम के 2 भक्त थे।
तो एक बार इनके राज्य में, इनके जो राजा थे वहां के, उन राजा ने इनको पकड़ लेते हैं, राजा इनको पकड़ लेते हैं और कारागार में मतलब डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीपाद जो रामानुजाचार्य थे उनके बदले में, तो ये श्री संप्रदाय की था, उनके बदले में तो उन्होंने, तो वहां के जो पंडित थे वहां के जो, तो उन पंडितों को ये मतलब हरा देते हैं उससे, ज्ञान से, मतलब वो कुछ पूछते हैं तो ये कुछ बताते हैं, हरा देते हैं। फिर फाइनली एक आर्गुमेंट करते हैं वो कि शिव बड़े हैं या विष्णु, जो राजा की तरफ के पंडित थे ना वो करते हैं शिव है, शिव बड़े हैं विष्णु। तो शिव का एक अर्थ अलग होता है, मतलब शिव भोले शिव नहीं, शिव का एक अर्थ होता है माप, माप मतलब तुला, जो तुला होता है ना माप, वो अर्थ ही होता है शिव का। तो यहाँ पे वो शिव की बात नहीं चल रही है, लॉर्ड शिव की बात नहीं चल रही है, शिव। तो कह रहे शिव, शिव तो माप भी होता है, तो कह रहे हैं शिव से बड़ा तो तुला भी होता है, ऐसा इन भक्त ने बोल दिया, शिव से बड़ा तो तुला भी होता है। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा गुस्सा हो गया पंडितों ने, और इन दोनों ने इनकी कुरेश और महापूर्ण की दोनों आंखें फोड़ दी, दोनों की अब आंखें फोड़ दी, अब आंखें फोड़ दी और छोड़ दिया इनको, ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो उसमें महापूर्ण थे ये काफी वृद्ध हो चुके थे, तो घर पहुंचे, वृद्ध हो चुके थे, तो ये घर से जा रहे थे कांचीपुरम, कांचीपुरम की तरफ जा रहे थे। तो जब रास्ते में देखते हैं तो वो काफी वृद्ध हो चुके होते हैं और बिल्कुल अब चल नहीं पाते हैं, अब बस शरीर त्यागने होते हैं। तो घर वाले इनको होते बड़ा रोते हैं, लड़की रोती है कि मेरे पिताजी ये वो, आप रंग मतलब कांचीपुरम मतलब धर्म क्षेत्र में भी नहीं पहुंच पाए, तो आप शरीर को त्यागना पड़ रहा है आपको यहीं पे। तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ कि भक्त जो होते हैं, कृष्ण के भक्त, वो कहीं भी शरीर त्यागे कोई टेंशन नहीं होना, धाम ही जाते हैं, कहीं भी शरीर त्यागे धाम ही जाते हैं। तो ऐसे से आती कथा। फिर कोई क्वेश्चन करेगी, भीष्म देव तो अनन्य भक्त थे, फिर वो उत्तरायण का इंतजार क्यों कर रहे थे ना बैठे हुए में। तो यहाँ पे बड़ा चौंकाने वाली बात पता चली है, वो उत्तरायण का वेट नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण का वेट कर रहे थे। कृष्ण के सामने ही मैं शरीर त्यागूंगा, नंबर 1 ये। फिर बोलेंगे तो उत्तरायण क्यों? उत्तरायण मतलब इसलिए, उत्तरा की घर में कौन था और कौन था? कृष्ण भी तो रहे हैं ना। तो उत्तरायण मतलब उस उत्तरा के घर में जो कृष्ण है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मतलब उत्तरायण की परीक्षा कर। उत्तरायण ये वाला उत्तरायण नहीं, उत्तरायण मतलब उत्तरा की घर में जो महाराज परीक्षित के साथ में जो कृष्ण थे घर में, उनका वेट कर रहा हूँ। इसलिए वो तो भक्त थे, अनंत भक्तों ने, फिर क्या मतलब कि मैं उस समय पे प्राण छोड़ूंगा तभी वहां जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। और कृष्ण को लीला भी करनी थी, क्योंकि ऋषि आशा को सिखाना भी तो था ना कि कैसे राज्य करना है आगे को। कृष्ण की तो मान नहीं रहे थे, अरे नहीं हमने बुरा किया, अरे नहीं ये वो, ठीक है पितामह भीष्म बोलेंगे तो मान लो, हाँ फिर मान लेंगे, ठीक है। तो पहले उनको भ्रम में डाला कि नहीं आपकी नहीं मान रहा, फिर अच्छा उनकी मान लोगे, फिर समझा दिया, मतलब उनने ही पहले भ्रमित कर दिया, उनने ही समझा दिया कृष्ण ने। तो कृष्ण ऐसे है, ठीक है। तो सब कृष्ण पे, तो जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरा ने बता दिया, ठीक है, तो सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देते हैं, ये बहुत अच्छा है ना, सारी टेंशन खत्म, सब कृष्ण पे छोड़ दो, टेंशन खत्म ना। मान लो कि अगर जैसे कि शादी हो रही है, कोई कथा का प्रोग्राम हो रहा है, तो बोले प्रभु जी तुम टेंशन मत लो, सारा टेंशन, सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा सब, तो उसकी टेंशन खत्म ना, भाई सारी तुमने छोड़ दी। तो इस तरीके से भक्त सारे टेंशन कृष्ण में छोड़ देते, बस कृष्ण भक्ति करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कल खाऊंगा कैसे नहीं खाऊंगा, आपकी मर्जी, आप जैसे खिलाओगे मैं खा लूंगा, तो वो ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेते। ठीक है, वे कृष्ण वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। प्रसन्नता सहित, ऐसा नहीं कि मतलब कि दुखी होकर जा रहे हैं, प्रसन्नता सहित जा रहे हैं, मतलब सरलता पूर्वक, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहाँ मरूंगा धाम में कि नहीं, हाँ इस चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्रसन्न से भगवत धाम जाते हैं, किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योगी, ज्ञान योगी तथा हठ योगी जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। समझिए, जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी, हठ योगी हैं, इन ये क्या है कि ये भगवान पे तो आश्रित है नहीं, तो इनके लिए क्या है कि इन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, मतलब उत्तरायण में शरीर त्यागेंगे, अधिष्ठाता कौन से हैं उस दिन के, उस हिसाब से शरीर त्यागेंगे, फिर चले जाएंगे राम जी, इस तरीके से जाते हैं, मतलब जो काफी पावरफुल हो चुके हैं, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। जैसे हमें क्या सीखना है यहाँ पे कि मतलब जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी हैं,
ये एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि हमें कब शरीर त्यागना है, कब शरीर नहीं त्यागना है। अगर वो गलत समय पे चला गया है तो फिर वापस आना पड़ जाएगा, तो और जन्म मृत्यु के संसार में लौटना पड़ेगा। तो हमें इससे क्या सीख रहे हैं? हमें इससे सीख रहे हैं हमें भक्ति योग करना, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग ये नहीं करना, भक्ति योग करना। ठीक है। कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य में व्यवस्था आती है। जैसे बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण की सेवा में कार्य करते हैं कृष्ण के लिए, तो जो व्यवस्था होती है ना कृष्ण की तरफ से अपने आप आती रहती है। खाने की, पीने की, सब चीज की व्यवस्था होती रहती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। मान लो जो अभी कर्मयोग, ज्ञान योगी सब बताए गए, अगर वो सिद्ध अवस्था में है तो वो चुन लेगा कि मुझे भैया ये दिन चुनना है, इस दिन में ये देवता है, उत्तरायण है, ठीक है मैं धाम चला जाऊंगा। वो चुन लेगा वो दिन शरीर त्याग के चला जाएगा। लेकिन किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। फिर सफलता क्या है, किस टाइम वो शरीर त्याग रहा है, उस टाइम के हिसाब से निर्भर है कि वो कहाँ जाएगा। मतलब अगर अच्छा है कि उत्तरायण में त्याग दिया तो अच्छा चला जाएगा उच्च लोकों में, नहीं त्याग पाया तो कुछ तो भोग भाग के वापस धरती पे आ जाएगा। इसमें अगर मालूम कर लिया कि कब शरीर छोड़ना है और डिसाइड कर लिया और शक्ति है तो वो पार हो जाएगा, और जो नहीं कर पाया वो नीचे गिर जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है, वो नीचे आएगा, वो धाम नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा फिर। ठीक है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो ये मैं बता रहा था ना, काल के अधिष्ठाता देवता के लिए हुआ। जैसे कि समझो काल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ काल का अर्थ क्या है, हर काल का एक देवता होता है, हर काल का एक देवता। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ हर दिन का एक देवता। एग्जाम्पल फॉर हर काल, मतलब अभी कौन सा काल चल रहा है, मतलब काल का। जैसे मान लो कि अभी जो काल चल रहा है उसका कोई ना कोई देवता होगा, कल भी काल चल रहा होगा तो उसका कोई ना कोई देवता होगा। हो सकता है सेम भी हो वही काल, सेम, लेकिन काल के हिसाब से जो देवता होगा अधिष्ठाता वहीं जाएगा। तो जैसे एकादशी के स्वयं विष्णु है, ऐसे ही हर समय काल का देवता होता है। तो किस काल में शरीर छोड़ेगा, जैसे कि किसी ने अग्नि देवता है उस काल में छोड़ा तो अग्नि देवता पास जाएगा, वो अग्नि देवता उसे उसके हिसाब से ऊपर और पहुंचा देंगे, वो ऊपर पहुंचा देंगे, ऐसे कर करके हो जाता है। अगर धाम चला गया ऐसे पहुंचते पहुंचते तो ठीक है, नहीं धाम गया तो फिर नीचे आ जाएगा, ये बता रहे हैं। और आगे देवता दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करके चलता रहता है। और जो काम कर्मी है, ये सिर्फ सनिष्ठ भक्तों की बात हो रही है ये वाली। और जो काम कर्मी लोग हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, मतलब जैसे मान लो जिस देवता के पास छोड़ा जाएगा, भोग भोगेगा और वापस आ जाएगा, मतलब उसे देवता ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन जो सनिष्ठ भक्त है उसको उसके हिसाब से ऊपर 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 करते जाते हैं, पर ये ऊपर नहीं करते इसको। इस पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एकादशी में शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है। तो भाई अगर फास्ट रखा है तो विष्णु के पास जाएगा, और फास्ट नहीं रखा है तो यानी अन्न खा रहा है तो गौ मांस खाने का पाप लगेगा, तो उसके हिसाब से धाम तो नहीं जाएगा, फिर पाप लगेगा उसको। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। अब मर तो नहीं रहे ना, तो चेक करके देख लो मर जाएंगे क्या एक दिन में। अन्न मत खाओ ना, मतलब वैसे ज्यादा ही खा जाते हैं, और क्या फल वल खा जाते हैं, पेट भर जाता है और रोज से ज्यादा। लेकिन वह है कि मुंह थोड़ा वैसा रहता है, नहीं ना उतने बस। लेकिन अगर इस्कॉन से बोले आओ तो पूरा पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं जो भक्ति में नया होता है उससे भगवान बहुत स्नेह होता है। जैसे कि किसी का अगर बच्चा छोटा है उस पर स्नेह ज्यादा होता है ना, तो ऐसी जो भक्ति में नया आया है ना तो उसको भगवान का स्नेह बहुत ज्यादा होता है, सारी व्यवस्था पूरी करते रहते हैं, ये लो ये लो। तो बड़े होते हैं ना तब डांटते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो, जब तो पुराने जाते ना ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। बड़े हो गए ना तो स्नेह थोड़ा कम है, छोटे में स्नेह बहुत ज्यादा रहता है। और कोई अनन्य भक्ति कर रहा है तो शुरू से ही भगवान को प्रिय होता है। अनन्य भक्ति अगर कोई कर रहा है तो भगवान को शुरू से ही प्रिय है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ में आ गया होगा कब प्राण त्यागने चाहिए, तो ऐसे झंझट छोड़ो, अनन्य भक्ति करो, मतलब कृष्ण भक्ति करो, बाकी सब भूल जाओ, कब प्राण त्यागेंगे कब नहीं त्यागेंगे। ठीक है, ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो